प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को व्याकरण से संगम, बलाघात और अनुतान पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले संगम की हम लोग परिभाषा जानते हैं। देखिए, उच्चारण के समय शब्द के बीच में अल्पकालीन मौनावस्था या विरामावस्था को संगम कहते हैं। हम लोग शब्द के बीच में थोड़ा सा रुक जाएंगे तो उसका अर्थ बदल जाता है, और उसी रुकने को संगम बोलते हैं कि किस शब्द के बीच में कितना रुकना है या नहीं रुकना है। जैसे उदाहरण में यहाँ देखिए, ये है तुम्हारे। अब ये म और ह के बीच में यदि हम थोड़ा सा रुक जाते हैं तो ये हो जाता है तुम्हारे। थोड़ा सा रुक करके बीच में बोलेंगे तो ये दूसरा तरह का मतलब निकालेगा, तुम्हारे। इसका मतलब हमने म को पूरा बोला, थोड़ा सा अल्प विराम दिया, फिर जो आगे वाला बोला। तो यदि इसको हम जो एक साथ बोलेंगे तुम्हारे, तो ये इस अर्थ में आएगा और ये दूसरे अर्थ में आएगा। उसी तरह देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सिरका। तो इसको यदि हम जल्दी से बोलेंगे सिरका, तो इसका अर्थ एक प्रकार का जो पदार्थ है और किसी जगह का भी नाम है, आप लोग जानते भी हैं। और इसी को थोड़ा सा रुक के बोलेंगे तो सिर का, थोड़ा सा भी रुकेंगे, सिर का। अब इसी तरह से देखिए, जो है मन का। तो मन का एक साथ बोलने से अलग अर्थ है, और मन का थोड़ा सा रुकेंगे तो अलग अर्थ हो जाए। इसी रुकने को संगम बोलते हैं। यदि हम नहीं रुकेंगे तो दूसरा चीज़ होगा, और रुकेंगे तो दूसरा चीज़ होगा। जैसे देखिए एक और उदाहरण, जलसा। ये जलसा होता है, इसमें हम लोग उत्सव मनाते हैं। और ये है जलसा। ये देखिए कितना अंतर हो गया, जल के जैसा या जल जैसा। तो इसे ही हम लोग संगम कहते हैं, बीच में रुकना, थोड़ा सा मौन हो जाना। तो अब हम लोग देखते हैं बलाघात। देखिए, बल का आघात। बलाघात में क्या होता है बच्चों? बल का आघात होता है। इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं, तब इस क्रिया को बलाघात कहते हैं। तो हम लोग शब्द में जो अनेक अक्षर होते हैं, अनेक अक्षरों से मिलके ही शब्द बनते हैं, ये आप लोग जानते हैं बच्चों। तो उसमें जो है 2-3 अक्षर होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, 4 भी 5 भी होते हैं। तो किसी अक्षर पर हम लोग ज़्यादा जोर दे देते हैं, बाकी अक्षरों पे सामान्य रूप से जो है जोर रहता है। तो जिस अक्षर पर ज़्यादा जोर पड़ता है उसे ही बलाघात कहते हैं। उससे हमारा उच्चारण स्पष्ट होता है। आप लोग परिभाषा में देख रहे हैं, उच्चारण की स्पष्टता के लिए हम लोग बलाघात का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए उदाहरण हम लोग देखेंगे, विष्णु। तो विष्णु बोलते समय हम लोग किसी न किसी अक्षर पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। देखिए, आनंद। यहाँ आनंद हम लोग जोर देने वाला हमारा बीच में है, आनंद। अदरक, ख को हम लोग ज़्यादा जोर से, ज़्यादा विशेष बल लगा के बोलते हैं। देखिए, दुल्हन। अतः, प्रातः। इसी प्रकार से हम लोग शब्द को बोल के देखेंगे और पता लगाएंगे कि किस अक्षर पर विशेष बल दिया जाता है। ये जानबूझ के किसी पे विशेष बल नहीं देना है। स्वाभाविक रूप से किसी किसी अक्षर पे, किसी किसी वर्ण पे विशेष बल दिया जाता है, उसे ही बलाघात कहते हैं। ये अब देखिए, ये है अनुतान। इसे सुरलहर भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग समझ लें। अब बोलते समय सुर के आरोह अवरोह को अनुतान कहते हैं। आरोह अवरोह का मतलब हुआ उतार चढ़ाव। हम एक ही
जो टोन में, एक ही सुर में सभी चीज़ नहीं बोलते, अलग अलग टोन में बोलते हैं। हम लोग एक ही शब्द को अलग अलग जो है अर्थ में जो है तभी बदल सकते जब उसका जो है सुर लहर या अनुतान अलग अलग हो। तो देखिए, दो तरह के जो अनुतान या सुर लहर होते हैं, शब्द अनुतान और वाक्य अनुतान। तो सबसे पहले हम लोग शब्द अनुतान में चलते हैं। तो इसका उदाहरण है अच्छा, बस, हाँ। तो इनको हम लोग अर्थ, प्रयोग एवं प्रसंग के आधार पे जो है भिन्न भिन्न रूपों में इसका प्रयोग करके आप लोग को दिखाते हैं। पहला है अच्छा, सुरेश गया। तो इसमें अच्छा शब्द का प्रयोग हमने सामान्य रूप से किया है, अच्छा सुरेश गया। अब देखिए, दूसरे वाक्य में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा जो है क्या संदेह को उत्पन्न करते हुए बोलते, अच्छा सुरेश गया। तो इस अच्छा में हमें लगता है कि ऊपर वाले अच्छा से कुछ अर्थ में अंतर आ गया है। अंतर कैसे आया? अनुतान के कारण, बोलने के कारण। हमने बोला ही उस तरह से कि अंतर आ गया। अब तीसरा वाक्य देखिए, यहाँ भी अच्छा का ही प्रयोग है, सुरेश गया। शब्द वही है, सिर्फ ये जो चिन्ह है ये अलग अलग है। तो हम इसमें बोलेंगे अच्छा सुरेश गया। तो इस तरह से बोलेंगे तो हमें कुछ आश्चर्य हो रहा होगा कि सुरेश तो जाने वाला था नहीं, वो कैसे चल गया, बहुत आश्चर्य हो रहा है। तो अभी आपने देखा कि अच्छा का प्रयोग तीन तरह से हो गया। तो ये हमारे बोलने के स्टाइल, सुर लहर या अनुतान के जो है आधार पे हम तीन तरह के अर्थ को प्रयोग जो प्राप्त किए। पहला सामान्य अर्थ में अच्छा का प्रयोग हुआ, दूसरा जो है संदेह के आधार पे, तीसरा आश्चर्य के आधार पे हम लोग किए। और अब हम लोग देखते हैं वाक्य अनुतान। हम लोग किसी किसी वाक्य को भी ऐसा बोलते हैं कि उसमें थोड़े से अंतर से अर्थ का अंतर हो जाता है। जैसे इसमें देखिए, करेगा कौन, ये इसका मतलब है कोई नहीं करेगा। बहुत भारी काम है, किसी को करने बोला गया या किसी से पूछा गया कि ये काम कैसे होगा, तो किसी ने बोले करेगा कौन, ये तो बहुत भारी काम है, इसका मतलब कोई नहीं करेगा। और हमने जो है बहुत सारे बच्चों में से पूछा कि कौन करेगा, इसका मतलब कोई जो न कोई जो है करने वाला होगा, कोई न कोई करेगा। हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप में से कौन करेगा इसको। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर आ गया है। इसको हम लोग कहते हैं वाक्य अनुतान, और इधर वाले को शब्द अनुतान कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अनुतान या सुर लहर में अर्थ, प्रयोग एवं प्रसंग के आधार पर जो है उच्चारणगत भिन्नता होती है। तो आज हमने बच्चों सीखा संगम और बलाघात और अनुतान, और आप लोग इसकी परिभाषा को याद कर लेंगे, और इसको यदि लिखना चाहें तो लिख भी लें, और इसको अच्छी तरह से समझ लें। जो है इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।